मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ायज़ा बशीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में वैसे तो टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, उनको हुकूमती सतह पर कोई भी सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं फ़रहान अयूब, जिन्होंने 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। परेशानियों से तंग आकर इन्होंने अपनी वो शर्ट्स जिनको पहनकर इन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए थे वो 300 रुपये में बेचने पर मजबूर हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि वो अपनी इन शर्ट्स को 300 रुपये में सेल करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि ऐसी क्या नौबत पेश आई कि आप 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भी अपनी शर्ट्स बेचने पर मजबूर हैं? देखें, वजह यह है कि 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किए तो जो हुकूमत वक्त है उनके काफ़ी सारे मिनिस्टर्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, उन्होंने मुझसे हमेशा वादे किए कि भाई आप वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो मैंने देखे 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 21 रुपये भी नहीं मिले। ये मैं तंज़िया कह रहा हूँ। तो मैं हैरान हूँ कि बाकी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उसमें कोई हारे जीते उसको पैसा मिल जाता है, लेकिन जो गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें आपको दुनिया में नंबर 1 आना होता है, हर किसी को हरा के आना होता है, इसमें सेकंड और थर्ड भी नहीं होता ओलंपिक्स की तरह, इसमें नंबर 1 पे आना पड़ता है। तो नंबर 1 पे आने के बाद और वो भी 21 बार में नंबर 1 पे आया वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके, उसके बावजूद भी किसी ने भी किसी एक ने भी आपसे कोई भी वादा पूरा नहीं किया? किसी ने भी नहीं। सब ने, गवर्नर पंजाब मुझसे मिले कई दफ़ा, उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। अपनी एप्लीकेशन मैंने जमा करा दी, फिर उनके सेक्रेटरी फ़ोन नहीं उठाते। इसी तरह मैंने वज़ीर आला दफ्तर में अपनी एप्लीकेशन भिजवाई हैं। मैंने स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर रहे तमूर खान भट्टी, उनको भी अपनी एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन लेके रखी गई, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। काफ़ी तखीर का शिकार हो गई हैं। इतना वक्त गुजर गया, किसी ने भी कोई उसके ऊपर ना दोबारा मुझे कॉल नहीं किया। सारे मिनिस्टर्स मुझे जानते हैं, सारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं सब मुझे जानते हैं, लेकिन अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिली। तो इस तरह से मुझे वो टी शर्ट्स मैं इसलिए बेच रहा हूँ कि भाई वो बिक जाएँ, कुछ पैसे इकट्ठे हों तो कोई कारोबार शुरू करूँगा, फिर कोई और मज़ीद बिकेंगे, लेकिन वो भी बिक नहीं, लोग उसके बहुत कम पैसे बता रहे हैं। मतलब आपसे वो लोग शर्ट्स भी नहीं खरीद रहे, बहुत कम खरीद रहे हैं आपसे? जो खरीदने आते हैं तो वो बहुत कम उसका बता रहे हैं प्राइस, तो वो फिर उस तरह नहीं बिक पाई। तो अभी मैंने सोचा कि कोई और कुछ छोटा मोटा कारोबार वगैरह शुरू करूँ, लेकिन कारोबार के लिए भी मुझे कोई इनामी रकम अगर गवर्नमेंट दे दे, और मैं इनामी रकम पता है किस लिए मांग रहा हूँ। इनामी रकम का मकसद सिर्फ ये नहीं कि मेरा कोई कारोबार शुरू हो जाएगी, वो मेरा इनामी रकम से मकसद ये कि मैं पाकिस्तान के लिए और काम करना चाहता हूँ। अगर मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करती ना तो ये मेरे पास 21 नहीं 100 गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड होता। आपको बाहर की कंट्रीज में से भी किसी ने बोला कि आप हमारी कंट्री में आए और हमारी कंट्री के लिए खेलें? बिल्कुल। मेरे पिछले दिनों आप गए क्यों नहीं? देखिए, मेरा पाकिस्तान से प्यार है। अभी पिछले दिनों मेरी एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद मेरा फ़ोन नंबर उसमें था, तो मुझे 78 कंट्रीज़ मैंने लिख के रखे हैं, जहाँ से मुझे पाकिस्तानियों ने कहा कि आप पाकिस्तान को छोड़ के यहाँ पर हमारे पास आएँ, हम आपके एजुकेशन का सब कुछ करेंगे, यहाँ पर स्पोर्ट्स भी करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि एजुकेशन से मेरी कंप्लीट है, लेकिन पाकिस्तान ही मैंने छोड़ना है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से प्यार है। तो पाकिस्तान से मैं भागना नहीं चाहता, जैसे सारा टैलेंट चला जाता है ना, मैं पाकिस्तान से जाना नहीं चाहता, चाहे जैसे भी हालात हों। यहाँ पर तो आपको कोई भी हुकूमती सतह पर सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, क्यों ना मैं बाहर ही चले जाता हूँ, मुझे बुला तो रहे हैं वो सब? हुकूमती सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट इदारों ने मुझे को सपोर्ट किया। मेरी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 100% स्कॉलरशिप पर हुई। आपने स्टडी किया? मैंने BS मीडिया, मैस कॉम एंड कम्युनिकेशन जर्नलिज्म किया हुआ है, प्रोफेशनल जर्नलिज्म किया हुआ है। और मेरा कौन सी यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। मेरा आपको वहाँ से स्कॉलरशिप मिली? स्कॉलरशिप मिली मुझे 3.6 CGPA मैंने वहाँ से लिया, मुझे 4 साल फ्री एजुकेशन मिली। जो लाखों की फीसें हैं वो मेरी नहीं है, बहुत बड़ा उनका एहसान है, लेकिन गवर्नमेंट का भी तो कोई फर्ज है ना कि गवर्नमेंट भी कुछ करे। किसी इदारे ने आपको जॉब भी नहीं दी, क्योंकि इतना अच्छा CGPA और ऊपर से यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की आपकी डिग्री है, तो किसी ने भी आपको कोई जॉब नहीं ऑफर की? यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जॉब मैं अभी इस वक्त सर्च कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी CV भी कई जगह दे आया हूँ, मेरी हुकूमती सतह पर भी कोशिश है, प्राइवेट सतह पर भी है, तो मुझे उम्मीद तो ये है। और आपने कहा कि पाकिस्तान को मैंने क्यों नहीं छोड़ा, पाकिस्तान की आवाम ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मेरा दिल ही नहीं करता पाकिस्तान से जाने को, क्योंकि मैं अगर इस प्यार के बदले में पाकिस्तान को छोड़ के चला जाऊँ तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा आज तक। आपकी 2 हफ्ते पहले एक वीडियो मैंने भी देखी आपकी, बहुत वो वीडियो वायरल गई है, उस पर ऑलमोस्ट 6 मिलियन व्यूज़ हैं। तो आपको वो वीडियो देखकर भी आपसे किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपसे कोई रब्ता नहीं किया? उसी वीडियो के बाद मैं आपको बता रहा था 78 कंट्रीज़ के लोगों ने रब्ता किया, और पाकिस्तान भर से मुझे इतने ज़्यादा फ़ोन आए कि हर एक हुकूमत की जानिब से देखें, आवाम ने तो मुझे मुबारकबाद के बेशुमार फ़ोन किए, उनके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन हुकूमत की सतह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो ऑफिसर है ना, उसकी भी मुझे कॉल
नहीं आई पूछने के लिए 2 हफ्ते गुजर गए हैं कि आपके हालात कैसे हैं, आपको जॉब मिली नहीं मिली, कुछ भी नहीं उन्होंने पूछा। इवन पहले वो जानते थे आपको बाय फेस भी और बाय नेम भी? डिस्ट्रिक्ट लेवल के नहीं, मिनिस्टर्स मुझे जानते हैं, गवर्नर साहब मुझे जानते हैं, सारे मुझे जानते हैं कि फलान यूब कौन है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। उनके फेसबुक पर तस्वीरें उन्होंने मेरी डाली हुई हैं सब। इनसे आपको कोई गिला शिकवा कि इन्होंने आपकी बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं किया, इतने आपके पास अवार्ड्स ये हैं? है गिला शिकवा तो जाहिर सी बात है, मेरा सिर्फ पॉलिटिशियनों से है पाकिस्तान में, और किसी इंसान से नहीं। मुझे पाकिस्तान के सब लोगों से प्यार है। पॉलिटिशियनों से गिला शिकवा ये है कि अगर वो टैलेंट को सपोर्ट नहीं ना करेंगे तो मैं तो बाहर नहीं गया, लेकिन बाकी टैलेंट इस तरह के हालात देके बाहर जाना शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान से टैलेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं तो पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये अपना रवैया बदलें, ये मुझे बुलाएं, मुझे प्राइज़ मनी दें, जो मेरा हक है मैं अपना हक मांग रहा हूँ, उससे मुल्क के लिए और काम करूँ। तो ये मेरी आवाज़ सुने, मुझे जॉब दी जाए गवर्नमेंट की, मेरी ये इनसे डिमांड है, लेकिन अभी तक इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। जैसे कि हुकूमती सतह पर तो आपको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अक्सर फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा इस तरह का होता है जो आपको सपोर्ट करता है। आपकी फैमिली में से भी कभी किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया कि मैं आपको जॉब दिलवा देता हूँ या फिर मैं आपके लिए कुछ करूँ? देखिए, फैमिली मेम्बर जो हैं वो मेरे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह आप बता रही हैं होते हैं वो लोग, मेरे मुनासिब हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरे जो सबसे करीबी है मेरी वालदा और मेरे भाई, वो 2 जो हैं वो हैं मेरे फैमिली मेम्बर। उन्होंने मुझे मेरी स्पोर्ट्स के अंदर हमेशा सपोर्ट किया है। मेरी वालदा ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि पाकिस्तान के लिए काम करो, चाहे तुम्हें इसके सिले में पॉलिटिशियन कुछ भी ना दे, लेकिन पाकिस्तान के लिए तुम काम करते रहो। इसलिए मैं हमेशा ही मोटिवेट रहता हूँ कि यार काम पाकिस्तान के लिए करना है। फिर मैंने अपनी शर्ट्स भी अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा। मैंने अपनी शर्ट्स लगाई थी अपनी मेहनत के लिए, वो मुझसे नहीं बिक सकी, लोगों ने नहीं भी खरीदी। मैं कोई और छोटा काम शुरू करूँगा अपनी, लेकिन मेहनत मजदूरी करूँगा और अपनी जॉब भी साथ सर्च कर रहा हूँ। जब तक जॉब नहीं मिलती कोई छोटा काम कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगा पाकिस्तान के लिए। इतना जज्बा आप में, कभी आपकी हिम्मत नहीं टूटती कि मैं इतना इतने अवार्ड्स जीतने के बावजूद, इतनी अच्छी स्टडी के बावजूद, कभी दुख तो जाहिर सी बात है, दुख तो बहुत इंसान को होता है, कभी इंसान की उम्मीद भी टूट जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा ये वक्त आ गया, जितना पॉलिटिशियनों से मैं मिला हूँ, जितनी मेरी तस्वीरें लोग देखते हैं, हैरान होते हैं बहुत ज़्यादा कि आपको अभी तक सपोर्ट नहीं मिली। मुझे दुख तो नहीं होता, लेकिन अब मुझे पॉलिटिशियनों पर हंसी आने लगी कि उन्होंने मेरे साथ कोई स्पेशल अड्डा लगा के रखा हुआ है कि भाई इसको हमने सपोर्ट नहीं करना, इसको ऊपर नहीं जाने देना। तो अल्लाह का शुक्र है मैं आज तक ऊपर गया हूँ और उनके इस तरह रोकने से मैं नहीं रुकने लगा। मैं इसी तरह ऊपर जाऊँगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूँगा। मुझे बिल्कुल भी कभी इसका दुख नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान पूरा मेरे साथ है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगा। आपकी हुकूमत से कोई अपील फिर मेरी वही है कि इतने दिन गुजर गए हैं, मेरी वीडियो वायरल हुई है, आप लोग मुझे बुलाएं, मेरे से बातचीत करें, मेरी जॉब का कुछ इंतजाम करें। मैंने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम किया, मुझे कोई प्राइज़ मनी दी जाए ताकि मैं मुल्क के लिए और काम कर सकूँ, इसलिए प्राइज़ मनी दी जाए कि मैं मुल्क का नाम और रोशन कर सकूँ। आप हर स्पोर्ट्स पर्सन को प्राइज़ मनी देते हैं, तो मैंने भी मुल्क का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान का नाम आया, तो मेरी अपील यही है कि मुझे प्राइज़ मनी दी जाए, जॉब दी जाए। हर स्पोर्ट पर्सन को, वैसे अगर देखा जाए तो हर स्पोर्ट पर्सन को प्राइजेस दिए जाते हैं, उनका लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा होता है। तो मतलब होता ही है कि सबको इतना ज़्यादा कुछ हुकूमत की तरफ से मिलता है, मुझे नहीं मिला। आपने भी कभी कोशिश नहीं की उनको दोबारा उनके ऑफिस में जाके या फिर उनको कहें? देखिए, कोशिश मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं जितना ज़्यादा मैं गया हूँ ना सिविल सेक्रेटरीट, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के या वज़ीर आला ऑफिस, इससे ज़्यादा कोई भी नौजवान। आप खान साहब से भी मिले थे? इमरान खान साहब से मैं मिला था जब प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने भी कुछ नहीं किया आपके लिए? उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उनके लोग जो थे वो कहते थे कि जब ये प्राइम मिनिस्टर होंगे तो आपकी लाजमी सुनी जाएगी, आपको बहुत सपोर्ट किया जाएगा। उन्होंने तो आवाम से भी बहुत ज़्यादा वादे किए हैं, आवाम भी कह रही है हमारे वादे पूरे नहीं किए गए। अगर उन्होंने तब बात की थी तो उनको अब इस वक्त जब वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं उनको आपसे रब्ता करना चाहिए था। खान साहब से मेरी अपील है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो स्पोर्ट्स पर्सन की कदर जानते हैं। मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाई नहीं गई है, पहुँचने नहीं दी गई। मेरी अपील है आपके तवज्जुह से कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाई जाए, वो लाजमी सुनेंगे। वो काफ़ी अच्छे पर्सन है, मैं उनसे मिला हूँ और स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो मेरे मसाइल को समझेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाई जाए, मेरी अपील है। आप हमें ये बताइएगा कि आपने पहला रिकॉर्ड जो ब्रेक किया वो कौन सी एज में किया? मैंने पहला गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था 21 साल की एज में, 2014 में। ये रिकॉर्ड मार्शल आर्ट का एक्सेप्ट था, दी मोस्ट किप अप्स इन 1 मिनट, ज़मीन पे लेट के जंप करके उठते हैं। ये मैंने पंजाब यूथ फेस्टिवल में ब्रेक किया था और 2014 में था। तो ये बरतानिया का रिकॉर्ड था, 1 मिनट में 22 का, मैंने 1 मिनट में 34 किए थे। इसके बाद फिर मैंने आगे मुझे शौक हुआ कि मैं ये गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए और ब्रेक करूँ। आपको सपोर्ट किसने किया था? आपको किसी एकेडमी की तरफ से या फिर किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से आपको भेजा गया था? देखिए, पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड जब ब्रेक हुआ था वो तो पंजाब यूथ फेस्टिवल हो रहा था, उसमें मुझे मौका मिल गया था हुकूमत की तरफ से। उसके बाद फिर हुकूमत ने सिलसिला बंद कर दिया यूथ फेस्टिवल करवाने का। फिर प्राइवेट फाउंडेशन के साथ मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए। उसके बाद जो है 17-18 वर्ल्ड रिकॉर्ड वो मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे सपोर्ट किया। उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने, मियां अमर महमूद ने, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उसमें मैंने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए, उन्होंने अरेंजमेंट सारी की और मैंने प्रैक्टिस करके ब्रेक किया। लेकिन जो मैनेजमेंट थी इस बीच में, जो गिनीज से रब्ता था, वो सब चीज़ें थी वो मैंने सीख ली थी, वो मैंने सारी खुद की। लेकिन स्पोर्ट मुझे इसमें यूनिवर्सिटी ने किया, सारा अरेंजमेंट जो इवेंट होता है वो। आपने कहाँ से सीखा? किस टीचर से आपने सीखा? मैं 7 साल की उम्र से मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ।
मैंने मेरे हालात शुरू से ख़राब थे, मेरे फादर क्योंकि जल्दी उनकी डेथ हो गई थी, तो मेरे पास शुरू से ही अकेडमी से अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने अपनी ट्रेनिंग गलियों में, सड़कों पे की। लोग मजाक उड़ाते थे कि पागल लगा हुआ धूप में ऐसी, इसका होना कुछ नहीं है इससे। तो मैं लोगों की बातें नहीं सुनता था, मैं अपनी ट्रेनिंग करता रहता था। इस तरह फिर जब 2014 मैंने वर्ल्ड कप ब्रेक किया तो वही पब्लिक जो मेरे खिलाफ थी वो 99% मेरे हक में आ गई और 1% सिर्फ मेरे आज खिलाफ है, जो मुझे अभी भी मोटिवेट करती है। तो इस तरह करके मैंने अपनी ट्रेनिंग खुद स्टार्ट कर दी थी। लेकिन मेरी इंस्पिरेशन थे ब्रूस ली, मोहम्मद अली, माइक टायसन। इनसे मैं इंस्पिरेशन ले रहा था मार्शल आर्ट्स में कि आप खुद से मार्शल आर्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं। मैंने अपना खुद से एक मार्शल आर्ट डेवलप कर दिया गलियों में और सड़कों पर ट्रेनिंग करके, उसके जरिए वर्ल्ड कप ब्रेक किया मैं। प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी इंजरीज भी आई होंगी आपको? बिल्कुल, प्रैक्टिस के दौरान बहुत ज़्यादा मुझे इंजरीज नहीं आई, लेकिन इंजरीज आई। और क्योंकि मुझे समझ नहीं थी किसी चीज़ की, मेरा कोई टी शर्ट तो था नहीं सर पे, तो मैंने खुद से फर्जी तौर पे करना था। यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से मदद थी, मैं कोशिश करता रहा। थोड़ी बहुत इंजरीज आई, ज़्यादा खास इतनी नहीं आई कोई। आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब आपने अपने रिकॉर्ड्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया? रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हुए मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने मुझे उसमें सपोर्ट किया इवेंट में। लेकिन ये है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इससे ज़्यादा हो सकते थे अगर मुझे हुकूमती सतह पर फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाती, तो फिर मेरे पास और ज़्यादा मौका होता, मैं और ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता था। वैसे ऐसा मुझे रिकॉर्ड ब्रेक करने के दौरान भी कोई मसला नहीं, वाला का शुक्र है, जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड करना था मैंने किया। लेकिन प्रैक्टिस 6-7 महीने करनी पड़ती है एक रिकॉर्ड की। उसमें जैसे एक स्पून टी शर्ट का रिकॉर्ड था, मेरे हाथ जख्मी हो गए थे उसको प्रैक्टिस करके, हाथों से खून निकल आता था। इस तरह की मुश्किलात तो आती नहीं, सारी बातें फिजिकल ट्रेनिंग है, फिजिकल रिकॉर्ड्स है सारे मेरे, तो ये मुश्किलात आती थी। लेकिन मैं हार नहीं मानता था, फिर ब्रेक करता जाता था। इसी तरह 7 कंट्रीज़ के मैंने ब्रेक कर दिए अब तक दुनिया के। 21 रिकॉर्ड्स में से आपको कोई इस तरह के रिकॉर्ड्स जो आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें? देखिए, सबसे मुश्किल रिकॉर्ड जो मेरा था वो जिसके ऊपर इमरान खान साहब से मुझे शील्ड भी मिली थी ज़मान पार्क में, मैंने ब्रेक किया था, वो था दी मोस्ट नो हैंडेड कीप अप इन 1 मिनट। उसमें ज़मीन पे लेट के ना जंप करके उठते सर की मदद से, सारा जोर आपका सर और गर्दन से लगता था। उसमें मेरी गर्दन फ्रैक्चर हो गए थे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर स्पून टी शर्ट का रिकॉर्ड है, उसमें हाथ जख्मी हो गए थे। तो ये रिकॉर्ड मैं कह सकता हूँ सबसे टफेस्ट है मेरी ज़िंदगी के। इनको करते हुए काफ़ी प्रैक्टिस, काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। आप हमें ये बताइएगा कि 21 रिकॉर्ड्स में से ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो हमें और हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में से मैं 2 रिकॉर्ड आपको शेयर करना चाहूँगा जो कि टफेस्ट हैं बहुत ज़्यादा। उसमें एक है दी मोस्ट नो हैंडेड कीप अप्स इन 1 मिनट। इसमें ज़मीन पे लेट के जंप करके उठते हैं और इसमें सर की मदद से जंप करके उठते हैं, इसमें हाथ भी नहीं लगाने होते। तो ये बहुत ज़्यादा टफेस्ट था। इसको करते हुए मेरी गर्दन में, नेक में इंजरीज आ गई थी बहुत ज़्यादा। और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो था स्पून टी शर्ट का। स्पून टी शर्ट का रिकॉर्ड करते हुए हाथ बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे। उसकी ट्रेनिंग करते हुए 6-7 महीने लगाने पड़े थे। और फ्यूचर में भी अभी मैं जल्दी इंशाल्लाह जो है ना वो 2 स्पून टी शर्ट के और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहा हूँ, तो वो मेरे फेवरेट भी हैं इसलिए। तो ये 2 रिकॉर्ड जो है मेरे फेवरेट हैं और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। आप इसके अलावा कुछ और हमसे शेयर करना चाहें? और मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की यूथ है उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ जितनी भी मुश्किलात आए ना, जितनी भी परेशानी है, पाकिस्तान को ना छोड़ें। एक दिन पाकिस्तान आपको इतना कुछ देगा आप सोच नहीं सकते। सबसे बड़ी बात इज़्ज़त की होती है। आपको इज़्ज़त मिलेगी, आपको शोहरत मिलेगी और आपको एक दिन पैसा भी आ जाएगा। सिर्फ पैसे के लिए मुल्क को छोड़ के ना भाग जाएं। आप यहाँ तंगी बर्दाश्त करें, लेकिन पाकिस्तान से वफादारी यही कि पाकिस्तान में रहें, इसको छोड़ के ना यहाँ से जाएँ। मेरा ये मैसेज है आपको। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे फरहान अयूब, जो कि हालात से इतना तंग आकर जो इन्होंने शर्ट्स पहन के अवार्ड्स जीते वो उनको बेचने पर मजबूर हैं। इनकी ज़्यादा कुछ नहीं, हुकूमत से बस इतनी सी अपील है कि मुझे ज़्यादा कुछ ना दिया जाए, लेकिन मुझे प्राइज़ बॉन्ड्स या फिर मुझे कोई ऐसी जॉब दी जाए जिससे मैं अपना ठीक से गुजर बसर कर सकूँ। इनके टैलेंट को देख कर जो से आने वाले जनरेशन है, आने वाले फ्यूचर में जो से लोग हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि इनकी कोई हुकूमत सपोर्ट नहीं इनको कर रही तो वो बाहर कहीं कंट्रीज़ में चल जाए। इनका पाकिस्तान से इतना प्यार है कि ये कह रहे हैं कि मैं इसके बावजूद भी पाकिस्तान में ही रहूँगा और पाकिस्तान के लिए ही खेलता रहूँगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली स्टोरी में। अल्लाह निगहबान।